चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैनल के आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। पहला वीडियो मॉर्निंग में हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हो। तो देखिए कल का दिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, बिकॉज इंडिया का जो एक्सपोर्ट का अभी का सिचुएशन है वो इतना प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए कल के दिन पीयूष गोयल जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी मीटिंग यहाँ पर करते हुए हमको नजर आएंगे। तो एक्चुअली पूरा का पूरा डेटा है क्या, एक एक करके इसको एकदम सिंपल वे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 27 अप्रैल की अगर हम बात करें तो कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ पर मीटिंग करेंगे। अब यहाँ पर इसमें एक्सपोर्ट का जो प्रमोशन काउंसिल होगा उनके साथ ये मीट करेंगे, उसके साथ साथ इंडस्ट्री के जो एसोसिएशंस होंगे उनके साथ ये मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मतलब इस मीटिंग में ये सब कुछ आते हुए आपको नजर आएंगे। अब इसके पीछे का पर्पस क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा पर्पस है कि पिछले बहुत समय से एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाला मीटिंग वहाँ पर रखा गया है। और डिस्कस होगा इसके ऊपर का सॉल्यूशन इंडस्ट्री के जो लोग होंगे उनके साथ, बिकॉज अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनका जो अभी मैटर चल रहा है जिसका चांस काफ़ी कम है इतना जल्दी शांत होने का। ये जितना ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा एक्सपोर्ट्स के प्रॉब्लम भी इंडिया के उतने बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रूट है वो भी अब तक एकदम प्रॉपर तरीके से आपको वर्क करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत सारे इशू अभी के टाइम एक्सपोर्ट्स में जो आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस मीटिंग का आउटकम क्या निकल कर आता है। आप देखिए ग्लोबल सिचुएशन का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा, जिसमें सबसे बड़ा इशू क्या है? राइजिंग टेंशंस बिटवीन अमेरिका, इजराइल, ईरान। तो ये कब खत्म होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी के टाइम पे टेंशंस इन तीनों देशों की वजह से ग्लोबल लेवल पर बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। और इसका नतीजा क्या है कि बहुत सारे जो शिपिंग कंपनीज है वो भी अवॉइड कर रही है मिडल ईस्ट का जो रूट है उसको, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ग्लोबल लेवल का सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए। और अब शिपिंग कंपनी आई, ये जो टेंशन चल रहा है उसके कारण इस रूट को अवॉइड करने का देख रही है। अगर वहाँ पर गए और अचानक से फिर से बैन कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, बिल्कुल भी चांस नहीं मिला, कभी कुछ अटैक हो गया, तो ये प्रॉब्लम शिपिंग कंपनी नहीं चाहती। इसलिए ये लोग कहीं ना कहीं अब मिडिल ईस्ट का रूट ही अवॉइड करना शुरू कर दिया है। अब देखिए सुनने में ये बात काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी सिंपल लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा आपको नज़र आएगा, बिकॉज इसके कारण एक्सपोर्ट का जो फ्लो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए तो हम सिर्फ हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी एक्सपोर्ट का जो फ्लो है इस रूट के कारण डिस्टर्ब होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो मिडल ईस्ट का जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है हमारे मार्केट के लिए वो बहुत बड़ा है, बिकॉज इंडिया का जो एक्सपोर्ट है काफ़ी अच्छा खासा इसी रूट से होता हुआ भी आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट का डेटा मार्च महीने का आता हुआ आपको नजर आएगा। इसमें बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आपको मिलती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया करता है उसमें एक बहुत ही बड़ी गिरावट, बहुत ही बड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। और ये ड्रॉप जो है 7.44% का है, और अभी के टाइम $38.92 बिलियन का ओवरऑल ये एक्सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। नंबर आपको शायद से बड़ा लगता हो, लेकिन आपको बता दूं ये पिछले 5 महीनों का सबसे बड़ा फॉल, मतलब अब तक का पिछले 5 महीनों का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा। और ये डाउन है 7.44% के हिसाब से। मार्च का एक्सपोर्ट का डेटा ये हमको बता रहा है। और मिडल ईस्ट का जो शिपमेंट्स है उसमें भी 50% का ड्रॉप, या 50% से भी ज़्यादा का ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने में देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो ये वाला जो सिचुएशन है अभी मिडल ईस्ट का, उसके कारण इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है। अब देखिए ट्रेड डिफिसिट का सिचुएशन भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ट्रेड डेफिसिट की बात करें यहाँ पर रिड्यूस हुआ हमको देखने को मिल रहा है $20.67 बिलियन के आसपास का। यह अभी के टाइम पे 9 महीने के लोवेस्ट लेवल पे आपको नजर आएगा। लेकिन ये रिड्यूस क्यों हुआ? बिकॉज इंपोर्ट्स यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ते हुए हमको देखने को मिले। और अभी के टाइम कंसर्न यही है कि एक्सपोर्ट का जो वीकनेस है वो अभी भी एक नेगेटिव सिग्नल कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडस्ट्री को देता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए एक्सपोर्ट्स के ऊपर कल के दिन जो मीटिंग होने वाली है उसके ऊपर नज़रें बनी रहेगी। अब कल ही आउटकम निकल कर आता है या फिर से बातचीत होगी, या आउटकम कब आएगा ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन कल की मीटिंग बहुत सारे नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए और भी डेटा एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए इंडिया के पास आने वाले समय में बहुत ही बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी, बिकॉज इंडिया लाइकली कहीं ना कहीं साइन कर सकता है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ।
और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अपने आप में काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, बिकॉज जो टॉड मैकले वो भी इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। अभी के टाइम के जो बिजनेस डिस्कशन चल रहे हैं वो होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के साथ जो FTA वो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों के अंदर साइन होता हुआ नजर आ सकता है, जो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहेगी, खास करके अभी के टेंशन भरे माहौल में। अब देखिए इस खबर के वजह से कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स होंगे जिनके ऊपर बाजार में फोकस बना रहेगा। कहीं ना कहीं मीटिंग में इन सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, मतलब इन सेक्टर्स के ऊपर भी बातचीत यहाँ पर निकल कर आ सकती है, जिसमें लेदर इंडस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, ऑटो इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी, और इंजीनियरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री है इसके ऊपर बातचीत होती हुई हमको नज़र आ सकती है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि आपको इन सेक्टर्स के जो टॉप कंपनियां हैं इनके ऊपर चाहे तो अपने अपने हिसाब से आप स्टडी करने का काम कर सकते हो। अब देखिए फुल फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके 26 का कुछ डेटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान से देखने का कोशिश करना। अभी सबसे पहले हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट की, तो यहाँ पर हल्की सी ग्रोथ है, कितना 0.93, 1% का भी ग्रोथ नहीं है, हल्का सा ग्रोथ है, वो भी 0.93। रिकॉर्ड $441.78 बिलियन का ये ग्रोथ आपको नजर आएगा। तो एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड आपको नंबर्स में ग्रोथ है, लेकिन परसेंटेज में 1% के नीचे का ग्रोथ है, इसलिए इसको स्लाइड ग्रोथ बोला जा रहा है। इंपोर्ट की बात करें तो देखिए इंपोर्ट भी क्या हो रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ गया है। इंपोर्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट हल्का सा बढ़ा है और इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है भाई साहब। आप देख सकते हो इंक्रीज हुआ है 7.45% से, मतलब जहाँ पर एक्सपोर्ट सिर्फ 0.93 है, 1% के नीचे है, वही इंपोर्ट जो है वो 7.45% के करीब पहुँच चुका है। और ओवरऑल वैल्यू की बात करें $775 बिलियन का इंडिया अभी के टाइम इंपोर्ट कर रहा है। और इस बीच में जो ट्रेड डिफिसिट है वो ट्रेड डिफिसिट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा आप देख सकते हो, $333.2 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट अभी के टाइम इंडिया का यहाँ पर आपको नजर आएगा। और इस डिफिसिट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो माना जा रहा है वो है दोस्तों गोल्ड और सिल्वर का जो हायर इंपोर्ट अभी के टाइम हो रहा है वो, और टोटल जो एक्सपोर्ट्स है गुड प्लस सर्विसेज के हिसाब से वो रिकॉर्ड लेवल पे आपको नजर आएंगे 860.09 बिलियन के आसपास का ये नंबर निकल कर आ रहा है। तो नंबर्स आप देख सकते हो, उससे भी आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कल का मीटिंग कितने नज़रिए से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कल का जो मीटिंग है इतना बड़ा खबर है, उसके वजह से हो सकता है इंडिया के जो लिस्टेड स्टॉक है उनके ऊपर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ हमको देखने को मिले। उसमें कुछ कुछ सेक्टर्स के और स्टॉक्स के नाम यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो फार्मा सेक्टर में कहीं ना कहीं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला लिमिटेड इसके ऊपर फोकस रह सकता है, बिकॉज एक्सपोर्ट का जो स्लो डाउन है इसका मतलब डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट का पॉसिबिलिटी इन कंपनियों के बिजनेस के ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए ये वाले शेयर्स भी फोकस में रह सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, टाटा मोटर, M&M का स्टॉक फोकस में बना रह सकता है, बिकॉज ग्लोबल डिमांड और एक्सपोर्ट रूट का जो मैटर है इसके ऊपर जब तक क्लैरिटी नहीं आती इन स्टॉक्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक दबाव भी हमको नज़र आ सकता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो L&T एंड भारत फोर्ज के ऊपर भी एक फोकस बना रह सकता है, बिकॉज मिडल ईस्ट का जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस इंडस्ट्री के लिए बनता हुआ अब नज़र आ रहा है। लॉजिस्टिक और शिपिंग की अगर हम बात करें तो SCI मतलब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस बना रहेगा, बिकॉज अभी जो शिपिंग कंपनियां वो वाला रूट मतलब मिडिल ईस्ट का जो रूट है वो अवॉइड करने का देख रहे हैं। तो शिपिंग का कोई भी और किसी भी टाइप का डिसरप्शन अगर होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर भी आता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो देखिए ओवरऑल मार्केट का व्यू अगर यहाँ पर आपको समझना है तो कुछ चीज़ें आपको बस इतनी ध्यान में रखनी है। एक्सपोर्ट का जो डिक्लाइन है वो शॉर्ट टर्म का कंसर्न है। ट्रेड डील कहीं ना कहीं फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट का जो बात है अगर वो कंफर्म हो जाता है हमारे कंट्री के लिए तो ये लॉन्ग टर्म का पॉजिटिव हमारे देश के लिए रह सकता है। ग्लोबल टेंशन जो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का फैक्टर का काम करती हुई नज़र आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट एक खबर जो निकल कर आ रही थी, जो मुझे लगा आपके सामने प्रेजेंट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके सामने किया है। और ये पूरा का पूरा कंटेंट एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।